हर हर महादेव साथियों। आज हम चर्चा करेंगे लग्न के ऊपर। लग्न कितने डिग्री की है, कितने अंश की है और कितने कला कितने विकला की है। पुराने समय में कैसे निकालते थे जब मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होता था, उस समय लग्न को कैसे निकाला जाता था। आज हम उस विधि के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी जातक का जन्म हुआ है। इसमें से कोई भी डेट ले लेते हैं, 15 तारीख की ले लेते हैं। 15 मार्च 2000 सॉरी 15 मार्च 2023। समय हम कुछ भी ले लेते हैं, 7:41 शाम को ले लिया जन्म का समय। जन्म का समय हमने ले लिया। अब इसमें हम देखेंगे कि जन्म के समय लग्न जो है कौन सी चल रही थी। तो सबसे पहले हम पता करेंगे उस दिन कौन सी तिथि थी। तो तिथि पता करने के लिए हमने पुराना वीडियो भी अपलोड कर रखा है, आप वो देख सकते हैं। तो ये है अंग्रेजी की तारीख, इसमें 15 तारीख यहाँ है। 15 तारीख को अगर सीध में आएंगे तो उस दिन अष्टमी तिथि थी, दिन था बुधवार। अब हम लग्न के चार्ट में आएंगे। ये यहाँ पे है लग्न। लग्न जिसको नहीं पता, हमने एक पुराना वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें देख सकते हैं कि लग्न कैसे देखते हैं। अब इसमें अष्टमी तिथि दिन बुधवार को कौन सी लग्न थी, 7:41 पे, क्योंकि 7:41 पे जातक का जन्म हुआ। तो 7:41 शाम को अगर हम देखेंगे तो ये सारे दिन के लग्न हैं और ये रात्रि के 5:51 के बाद से लग्न है। इसमें 5:51 से 8:04 के बीच में 7:41 आएगा, यानी कि कन्या लग्न में जातक का जन्म हुआ। अष्टमी तिथि कन्या लग्न, यानी कि छठवीं लग्न, कन्या छठी राशि है। तो अभी कन्या लग्न में जब जातक का जन्म हुआ तो उसके लिए हम यहाँ पे समय लिख लेंगे। क्या था समय? समय था, प्रारंभ का समय लग्न का है। पंचांग में प्रारंभ का समय हमेशा पिछले लग्न के समाप्ति का समय होगा। जैसे कि 5:51 पे कन्या लग्न का प्रारंभ हुआ है और 8:04 पे समाप्त हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रारंभ हुआ था 5:51 पे और समाप्त हुआ कितने बजे? 8:04 पे। ये हमारा लग्न का समय निकल गया। कौन सी लग्न थी? कन्या लग्न। लग्न का मान कितना हो गया? 5:51 से 6:51, 6:51 से 7:51 हो गया 2 घंटा, और 7:51 से 8:04 हुआ है, तो यानी कि 9:4 13, तो हो गया आपका 2 घंटा 13 मिनट। इसको हम मिनट में बदल लेंगे तो आएगा 6 दूनी के 12 और 13 133, 133 मिनट आएगा। अब हम क्या करेंगे? जन्म के समय लग्न का मान निकाल लेंगे। जन्म के समय लग्न का मान, इसके लिए क्या करेंगे? ये जो जन्म का समय 7:41, इसमें से प्रारंभ के समय को घटा देंगे। लग्न का मान निकालने के लिए हम जो समाप्ति का समय था उसमें से घटाए थे, और जन्म के लिए हम, जैसे कि अगर हमको निकालना है जन्म के लिए, तो हम इसमें से इसमें घटाएंगे। ठीक है,
7:41 से 5:51 अगर हम घटाएंगे तो 5:51 से 6:51, ठीक है, 5:51 से 6:51 हो गया 1 घंटा, 6:51 से 7:51 हो गया 2 घंटा, इसमें 10 मिनट कम है तो होगा 1 घंटा 50 मिनट। ये हो गया जन्म के समय लग्न का मान। इसको भी मिनट में निकालेंगे तो होगा यहाँ 60 मिनट, यहाँ 50 मिनट, 6 5 11, 110 मिनट हो गया। ये हमारा हो गया, यहाँ तक मान निकल गया। अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस गुणा भाग ही करना है। जैसे कि लग्न का कुल मान आया 133 और जन्म का आया 110। अब हमको क्या करना है कि इसमें हम एक फलात्मक सूत्र होता है बदलने के लिए, जन्म के समय लग्न का मान गुणे 30 और इसमें हम भाग दे देंगे कुल लग्न के मान से। अब ये 30 क्यों है? क्योंकि एक राशि में 30 अंश होते हैं, हमको अंश निकालना है। जन्म के समय लग्न का क्या मान था? 110 था, 110 हो गया, गुणा कर देंगे 30 से, और कुल लग्न का मान हमारा क्या है? 133 मिनट, तो इसको भाग कर देंगे 133 से, ठीक है। तो ये हो गया 3300 भागे 133। अब 3300 में 133 का अगर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 133, अगर 3300 में यहाँ पे करके दिखाते हैं, 3300 133 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 266, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 6, ये 0 आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 4 बार, तो 4 3 12 की 2, हाथ 1, 4 3 12, 1 13 की 3, हाथ 1, 4 1 कम 4, 4 1 5। अब ये कितना आएगा? यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा 1, है ना। 4 में से 1 इसमें, हाँ ठीक है। अब ये हमारा शेष इतना बचा, तो ये हमारा शेष बच गया। अब इसका क्या करेंगे? 24 बार गया, तो इसका मतलब है उस समय जो लग्न था वो 24 डिग्री की थी। अब इसको हम निकालेंगे, कितने? 24 डिग्री थी, लेकिन कितने कला और विकला की थी? इसके लिए हम इसमें 60 से गुणा कर देंगे। फिर से 60 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कला में, क्योंकि एक अंश में 60 कला, तो 108 बच गए। तो 108 को हम 60 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 6480। फिर 6480 में 133 से भाग दे देंगे, ठीक है। 6480 में 133 से भाग दे देंगे तो ये जाएगा 4 बार जाएगा, जो कि पहले 4 बार करके देख चुके हैं, तो 532, ठीक है, 532। और इस बार यहाँ पे नीचे बचेगा 116, 8 ही ज़्यादा है तो 8, 108 था, 8 और जब बचेगा तो 116 हो जाएगा। ये 0 आएगा नीचे। अब ये जाएगा 8 बार, तो 8 3 के 24 की 4, हाथ में 2, 8 3 के 24, 24 2 26 की 6, हाथ में लगा 2, 8 2 10। अब नीचे बचेगा 96। तो ये हो गया 48 कला, यानी 48 कला का 24 अंश 48 कला। अब इसके बाद हम निकालेंगे विकला, 96 गुणे 60। अब 96 में 60 का गुणा करेंगे तो आएगा, का गुणा करेंगे तो 6 6 36, हाथ में 3, 54 3 57, 1 0 आ जाएगा।
इसमें फिर से हम भाग देंगे 133 का, क्योंकि एक कला में 60 विकला, यहाँ हमारा 96 कला एक्स्ट्रा था क्योंकि शेष बचा। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से 133 में भाग दे देंगे इसको। तो 133 से भाग देंगे तो 4 बार गया, 4 बार हम एक बार ले जा चुके हैं, तो कितना आया था 532। ठीक है, नीचे उतरेगा 4 और 4, ये 0 आ जाएगा नीचे, और ये फिर जाएगा 3 बार ही जाएगा। 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, 3 एकम 3, ये बचा 41। तो ये जो 41 बचा इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसलिए क्योंकि विकला के बाद हमको आगे की ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं होती, कला विकला तक ही होता है। तो ये है 43। तो हमारा मान निकल के आया 24 अंश 48 कला 43 विकला। अब इसके पहले हम लिख देंगे राशि। राशि कौन सी लिखेंगे, कन्या राशि में। कन्या राशि में इतना लग्न गोचर कर चुके हैं, इतना गोचर कर चुका है लग्न हमारा कन्या राशि में। तो कन्या राशि के पहले वाली राशि हम लिखेंगे 5, यानी कि सिंह राशि। तो लग्न का हमारा जो मान है वो है 5 राशि 24 अंश 48 कला 43 विकला। 60 विकला में 1 कला और 60 कला में 1 अंश, 30 अंश में 1 राशि। ये है सूत्र। और जो असली चीज़ है वो ये है कलात्मक सूत्र, इसके बिना आप नहीं निकाल सकते, ये आपको बहुत ज़रूरी है। याद आपको होना चाहिए कि जन्म के समय का लग्न का जो मान है उसमें 30 से गुणा करके कुल लग्न के मान से भाग दे देंगे तो आपको अंश का पता चल जाएगा। अंश का पता चलने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एक अंश में 60 कला होती है, तो आपको 60 से गुणा करना है, क्योंकि नीचे जो शेष बचेगा वो हमारा वो अंश है जो बच गया है भाग देने के बाद। तो ये हमारा निकल गया लग्न का मान। अब लग्न का जरूरत कहाँ होता है, लग्न का जरूरत होता है, लग्न के मान का जरूरत होता है जब हम कुंडली से नवमांश कुंडली बनाते हैं, वहाँ पे लग्न के मान का जरूरत होता है। नवमांश कुंडली काम आती है आपके विवाह के समय, इसलिए लग्न के मान निकालना बहुत ज़रूरी होता था पुराने समय में। और लग्न के मान निकालने का यही एक तरीका होता था जिससे पुराने ज्योतिष लोग लग्न का मान निकालते थे।